So यूपीएससी करंट अफेयर इज नॉट दैट इजी। सो टुडे इज 20 के टॉपिक्स देख लेते हैं। माय नेम इज सौरभ पांडे। इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप नीचे लिंक में देख सकते हैं या फिर लाइव आप मेरे साथ क्लास कर सकते हैं मॉर्निंग में इसी चैनल में 9:50 AM के आसपास। पहला टॉपिक है हाई सी ट्रीटी BBNJ एग्रीमेंट। ये एनफोर्स हुआ है, दैट इज agreement under the UN Convention on the Law of the Sea on the conservation sustainable use of marine biodiversity of areas beyond national jurisdiction। मेन गोल है इसका प्रोटेक्ट मैराइन बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। इसके मेजर जो पिलर्स हैं, मैराइन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बेनिफिट शेयरिंग, मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। क्यों जरूरत है? बिकॉज ऑफ द वीक प्रोटेक्शन एंड राइजिंग थ्रेट, ओवरफिशिंग, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखना है कि इंडिया ने भी इस एग्रीमेंट को साइन कर रखा है 15 सितंबर 2024 में। इसमें 145 कंट्री सिग्नेटरीज हैं, 83 पार्टीज हैं। जनवरी 2026 में भी एनफोर्स हो चुका है, दैट इज द रीजन वी आर डिस्कसिंग। नेक्स्ट इज अबाउट इंडियाज डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट इन 2026। इसमें ईयू लीडर्स है एज अ रिपब्लिक डे गेस्ट के रूप में होंगे। इसमें मोर कोलिजन्स, फोकस ऑन बिग ब्लॉक्स, नॉट वन टू वन डिप्लोमेसी। देखिए बड़े बड़े जो ब्लॉक्स हैं इससे इंडिया को डील करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन जिसके साथ हम एफटीए की बातचीत कर रहे हैं, और अभी यूएस और चाइना का जिस टाइप से प्रेशर है, नेबरहुड चैलेंजेस हैं, तो हमें अभी सिर्फ बायलैटरल रिलेशन ही नहीं, यहाँ पे वी हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन द रीजनल ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। जैसे क्वाड है, क्वाड के साथ की अगर बात किया जाए तो क्वाड की मीटिंग थी बट उसमें समिट लेवल मीटिंग नहीं हो पाई। नेक्स्ट ईयर है कि हो जाए, यही इंपैक्ट समिट 2026 के अंदर है। सो वी हैव टू एक्ट फास्ट एंड डिलीवर रिजल्ट, स्मॉल कोलिशंस रियल आउटकम। और इससे चाइना पे जो डिपेंडेंसी वो रिड्यूस होगा। ब्रिक्स फंक्शनैलिटी पर वर्क करना है, क्वाड पे फोकस करना है, पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट आरबीआई प्रोसेस फॉर ब्रिक्स डिजिटल करेंसी लिंकिंग एट 2026 समिट। इसमें फोकस किया गया है कि जो डिजिटल पेमेंट है या डिजिटल करेंसी है अलग अलग ब्रिक्स देशों की, उनके बीच का इंटरलिंकेज है जिससे कि डिजिटल करेंसी में पेमेंट हो सके। इट इज स्टेटेड कि ये एक स्टेप है टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन, मतलब डॉलराइजेशन या डॉलर का इस्तेमाल जो है वो रिड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे 2025 ब्रिक्स समिट इन ब्राजील, इसमें इसको फोकस भी किया गया कि पेमेंट सिस्टम को इंटरलिंक किया जाए। इसमें सारे जो ब्रिक्स नेशंस हैं वहाँ पे जो डिजिटल करेंसी है वो पायलट टेस्टिंग तो हो रही है, बट अब इसको इंटरलिंक करेंगे। इसके कई चैलेंजेस जरूर से राइज होंगे, टेक्नोलॉजी को लेकर, टेक्नोलॉजी टेक और रूल्स क्या होंगे, बैलेंस ट्रेड इशूज भी आपका आएंगे। नेक्स्ट आपका सॉलिड लिक्विड हाइब्रिड स्टेट की ऐसी स्टेट है जहाँ पे ऐसी स्टेट एट द नैनो पार्टिकल स्केल, जहाँ पे जो पार्टिकल है दैट लाइक आउटर साइड उसका आउटर एटम जो है सॉलिड होगा और अंदर लिक्विड कोर होगा। बहुत यूनिक पार्ट है क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड बिहेवियर एट वंस प्लस न्यू प्रॉपर्टीज। सो इसके कई बार कई एप्लीकेशन होगा, कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल। फिर आपके स्टेट ऑफ बॉर्विंग सर्ज की बात अगर किया जाए तो मेन इशू है कि हायर बॉर्विंग बाय द इंडियन स्टेट इज मेकिंग इट हार्डर फॉर आरबीआई टू ब्रिंग डाउन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड। इन सारे टॉपिक का डिटेल डिस्कशन आप देखिएगा, 3 मिनट्स में आपको जितने पॉइंट्स बता सकता हूँ, आई एम ट्राइंग, बट स्टिल आप इसका डिटेल डिस्कशन नीचे लिंक में देख लीजिएगा। और अभी जैसे जो बॉर्विंग है वो काफी इंक्रीज हो रही है स्टेट्स के द्वारा। इट इज गोइंग टू समहाउ इंक्रीज जो वी कैन से कि कहीं ना कहीं जो आरबीआई का इंपैक्ट है इंटरेस्ट रेट रिडक्शन पे एंड हाउ इट इज लिंक विद द बॉन्ड यील्ड, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन है, इसको आपको थ्रू जरूर से जरूर हो जाएगा। और इसमें जो फैक्ट्स हैं वो भी देखना। अगर सिविल सर्विस की तैयारी कराने अकेडमी से जुड़े, माय नेम इज सौरभ।